प्रिय विद्यार्थियों, सभी दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रक्तचाप ब्लड प्रेशर के बारे में। हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर किस प्रकार से नियंत्रित होता है, बीपी हाई कब होती है, बीपी लो कब होती है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बीपी होती क्या है, ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब रक्त वाहिनियां, जो हमारे शरीर में जो रक्त बहता है वो किस में बहता है, वाहिनियों में बहता है, धमनियों में बहता है, शिराओं के अंदर बहता है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं उसमें जब रक्त बहता है तो उस बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर, ये जो देख लो, ये हमारी एक वाहिनी है, जब इसके अंदर रक्त बहेगा तो इस बहते हुए रक्त इस वाहिनी दीवारों पर क्या लगेगा, प्रेशर लगाएगा। ये रक्त क्या लगेगा, इस दीवारों पर क्या लगेगा, प्रेशर लगाएगा, दबाव डालेगा, और वो डाला गया दबाव ही क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। सीधी सी बात है कि जब हमारे शरीर में हृदय क्या करता है, फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त हृदय के पास जाता है तो हृदय उस रक्त को क्या करता है, पंप करता है। तो हृदय से जो निकलता हुआ रक्त कहाँ जाता है, धमनियों में जाता है। तो उस समय उस रक्त के द्वारा उसकी दीवारों पर जो प्रेशर लगता है, उसकी दीवारों पर क्या लगता है, ब्लड के द्वारा इस वाहिनियों की या धमनियों की दीवारों पर क्या लगता है, ब्लड के द्वारा प्रेशर लगता है। उसी को क्या बोलते हैं, रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप को मुख्य रूप से दो शब्दों से व्यक्त किया जाता है। पहला सिस्टोलिक, एक को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक, एक को बोलते हैं डायास्टोलिक, इसमें व्यक्त किया जाता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है। हम जैसे एक सिंपल आदमी जिसको किसी प्रकार से कोई रोग या कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, उस स्थिति में एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो वो होता है 120/80 mmHg। 120/80 mmHg, 120 जो कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक, और 80 mmHg जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है जिसको बोलते हैं डायास्टोलिक। तो सिस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक को बोलते हैं 120 वाले को, और 80 वाले को बोलते हैं डायास्टोलिक। जब हमारा हृदय क्या करता है, संकुचित करता है, जब फेफड़ों से जो रक्त होता है वो शुद्ध होके कहाँ आता है, हमारा हृदय क्या आता है, हृदय के अंदर आता है, बाएं आलिन से बाएं नीले में आता है, और वो उसको क्या करता है, पंप करता है। तो पंप करता है तो उस समय ब्लड प्रेशर अधिक होता है, क्योंकि वो हृदय पंप करेगा, हृदय संकुचित होएगा, उस समय रक्त के ऊपर ज्यादा दबाव लगेगा। तो उस समय हमारी इस रक्त वाहिनियों के अंदर इस रक्त के द्वारा दाब भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और उस समय जो दाब उत्पन्न होता है उस दाब को बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। और वो कितना होता है, 120 mmHg। और जब वह हमारा बायां नीले क्या हो जाता है, शीतलित हो जाता है, क्या हो जाता है, शीतलित होता है। संकुचित होने के बाद क्या होता है, शीतलित होता है। और शीतल होने से जो उस समय हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त के द्वारा उस वाहिनियों की दीवारों पर जो दाब होगा वो कितना होगा, 80 mmHg होगा। इसको बोलते हैं डायास्टोलिक बोलते हैं। तो आपको इस बात से समझ में आया होगा कि सिस्टोलिक को हम जो ऊपर वाला दबाव होता है ज्यादा से अधिक वाला उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और जो निम्न प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं डायास्टोलिक। एक स्वस्थ मनुष्य की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, 90 और 120 mmHg के बीच होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर सिस्टोलिक दाब कितना होता है, 90 से 120 mmHg होता है, और डायस्टोलिक दाब कितना होता है, 60 से 80 mmHg होता है। तो हम जो कभी बीमार होते हैं डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो हमारा रक्तचाप यहाँ पर एक इस प्रकार का एक कपड़े का पट्टा होता है, उसको बांध दिया जाता है, फिर इस प्रकार से पंप करके हवा भरी जाती है जिसके द्वारा हमारे इसके ऊपर दाब को मापा जाता है। तो उस मशीन जो उपकरण होता है जिसके द्वारा हमारा रक्तचाप मापा जाता है उसको बोलते हैं स्पाइग्नोमेनोमीटर। इसके द्वारा डॉक्टर लोग हमारे क्या करता है, रक्त दाब का पता लगाते हैं कि हमारे बीपी हाई है या बीपी लो है। तो सभी को याद होना चाहिए कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। 120 जो अधिक वाला रक्तचाप उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, जो निम्न रक्तचाप उसको बोलते हैं डाया
डायास्टोलिक। और सिस्टोलिक कब होता है? जब हृदय संकुचित करता है, जब हमारा वायुनिलय उस रक्त को संकुचित करता है, रक्त का दबाव डालता है ताकि पूरे शरीर में रक्त फैल जाए, उस समय जो दबाव होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और जो हमारा उस समय हृदय शीतलित हो जाता है तो उस समय उसको बोलते हैं डायास्टोलिक। फिर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम इस रक्तचाप को मापने का काम किसने किया? 1733 के अंदर ये वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टीफन हेल्स। इसने सर्वप्रथम घोड़ों के अंदर रक्तचाप को मापा था। सबसे पहले रक्तचाप मापने का काम किसने किया? स्टीफन 1733 के अंदर घोड़ों के अंदर रक्तचाप को मापा था। इसके बाद इस रक्तचाप को परिभाषित किसने किया? तो 1983 में एक काप्लन नामक वैज्ञानिक ने रक्तचाप को परिभाषित किया। किसने? काप्लन नामक वैज्ञानिक ने इस रक्तचाप को परिभाषित किया। अब हम बात करने वाले हैं बीपी हाई और बीपी लो। ब्लड प्रेशर के अंदर अधिकतम हो जाता है या निम्नतम हो जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। आइए समझते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप और इसको बोलते हैं बीपी लो। हम हमेशा बात करते हैं कि कभी किसी को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, बोलते हैं इसको बीपी लो हो गई या बीपी हाई हो गई। इसका मतलब क्या होता है? तो जब बीपी लो हो जाती है इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर जो रक्तचाप है उसका माप कितना हो जाता है? 100 से 60 mmHg। अधिकतम सिस्टोलिक कितना हो जाता है? 100 mmHg और डायस्टोलिक कितना हो जाता है? 60 mmHg। तो हमारा होता कितना? 120 होता है तो उससे नीचे आ जाता है, कितना आ गया? 100 आ गया। और 80 होता है उससे नीचे आ गया, कितना आ गया? 60 mmHg। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो बीपी लो हो जाता है, बीपी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। और बीपी लो को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। बीपी लो को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। अब होता क्या है बीपी लो के अंदर? जब हमारी धमनियां होती हैं, धमनियों एवं नसों में रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बीपी लो होगी इसका मतलब हमारे हृदय के द्वारा जो पंप किए जाने वाला ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उस स्थिति में जो रक्त का प्रवाह हमारे नसों के अंदर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जिससे क्या होगा? कम होने से क्या होगा? हमारे धमनियों के अंदर या जो भी हमारी नसें है उसके अंदर क्या हो जाएगा? रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर किन अंगों पर कौन कौन से अंग जो प्रभावित होंगे? तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा हृदय है, हमारे गुर्दे हैं आदि अन्य जो भी अंग हैं उनको क्या नहीं मिलेगी? ऑक्सीजन संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। साथ में रक्त क्या करता है? पोषक तत्व भी होता है, पौष्टिक आहार, वो भी उन अंगों को नहीं मिल पाएगा। रक्त कार्य क्या करता है? रक्त हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को तक क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। साथ में क्या करता है? हमारे जो पाचन तंत्र के द्वारा पचित हुआ भोजन उसको क्या करता है? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से पहुंचता है। अगर बीपी लो हो जाएगी तो हमारे उन रक्त वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उसके कम होने से क्या होगा? ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार की पूर्ति समय पर नहीं होगी या कम मात्रा में होगी। ऐसी स्थिति में हमारे मस्तिष्क है, गुर्दे हैं, हृदय है, इन सभी अंगों में कार्य सामान्य रूप से कार्य करना क्या कर देंगे? बंद कर देगी। जैसे वो कार्य करते हैं वैसे वो कार्य करना क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और ज्यादा बीपी लो होने पर वो ऐसा भी हो सकता है कि स्थायी रूप से वो क्या हो जाए? क्षतिग्रस्त हो जाए, काम करना ही क्या कर दे? बंद कर दे। तो बीपी लो हो जाती है जिसके कारण अंग कार्य करने क्या कर देते हैं? बंद भी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो सकती है। तो आपको ये समझ में आएगा कि निम्न रक्तदाब क्या होता है, बीपी लो क्या होती है, और लो बीपी को हाइपोटेंशन कहते हैं। और कितनी होती है? 100/60 mmHg। अधिकतम कितनी होती है? 100, जो कि 120 होनी चाहिए लेकिन कितनी हो जाती है? 100। और इसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और निम्नतम कितनी होनी चाहिए? 80, लेकिन कितनी कम हो जाती है? 60 mmHg हो जाती है। और इसको बोलते हैं डायास्टोलिक। और इस रक्तचाप को बोलते हैं लो बीपी या निम्न रक्तदाब। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। जो हमारे मस्तिष्क, गुर्दे, अंग या हृदय ऐसे अंगों को प्रभावित करते हैं, या वो सामान्य रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं, या वो क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में जो भी पौष्टिक आहार है उसकी समय पर या अच्छे से पूर्ति नहीं हो पाती। अब हम देखते हैं बीपी हाई।
हम सबने बोलते हैं कि जब भी तनाव है, चिंता है, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों में क्या होता है, हमारी बीपी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो बीपी हाई को क्या बोलते हैं, उच्च रक्तचाप होता है जिसको हम बोलते हैं बीपी हाई। और वो कितनी हो जाती है, 150/90 mmHg। अधिकतम सिस्टोलिक दाब कितना हो जाता है, 150। होना कितना चाहिए, 120। हो कितना जाता है, 150, मतलब 120 से अधिक हो गया, इसका मतलब बीपी क्या होगी, हाई होगी। न्यूनतम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, लेकिन कितना हो जाता है, न्यूनतम कितना होना चाहिए, 80 mmHg होना चाहिए, लेकिन हो कितना जाता है, 90 या 90 से ऊपर भी चला जाता है। इसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हमारे रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त का प्रवाह क्या हो गया है, बढ़ चुका है, और इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो याद रखना, देखो हाइपोटेंशन कहते हैं बीपी लो को, हाइपोटेंशन, और उच्च रक्तचाप को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों शब्दों को याद रखना। होता क्या है, जब धमनियों में रक्त का प्रवाह अधिक हो जाता है, जो हमारी धमनियां होती हैं उसके अंदर ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। कभी कभी अधिक मोटापा होने से धमनियों की दीवारों की जो मोटाई है, चौड़ाई, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नामक जैसे पदार्थ हैं जमा हो जाते हैं और उसकी मोटाई क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, उसकी बीच की जगह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण भी रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो धमनियों के अंदर रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बीपी हाई होना या उच्च रक्तचाप कहते हैं। और ये किसके कारण हो सकता है, तो जब भी हम चिंता करते हैं, या हम क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, भ्रम करते हैं, या कभी भोजन अधिक खा लेते हैं, या मैदे से बने पदार्थ उनको खा लेते हैं, चीनी है, मसाले हैं, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब आदि प्रकार के पदार्थों का सेवन करने से भी हमारा बीपी क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। तो इन सब को बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो और भी है। देखो अगर कोई आदमी अपने जीवन में श्रम नहीं कर रहा है, बैठा रहता है, कोई कार्य नहीं कर रहा, उस समय भी बीपी क्या हो सकती है, हाई हो सकती है। कभी कोई व्यायाम नहीं करता है, आराम से बैठा रहता है, उसमें भी ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ बैठे रहने का काम करते हो, तो उसके अंदर बीपी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, समय पर व्यायाम भी करने चाहिए। तो बीपी जब हाई हो जाती है तो उसको सामान्य बनाने के लिए, उसको रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हमें सबसे पहले पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। अगर आपकी बीपी बढ़ चुकी है, बीपी को लो बनाना है, तो किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, पोटेशियम युक्त, जिसके अंदर पोटेशियम की मात्रा होनी चाहिए। ताजे फल खाने चाहिए। बंद डिब्बों में सामग्री को प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो बंद डिब्बों में बाहर से बनी बनाई सामग्री आती है उसका उपयोग कम करना चाहिए, या फिर उपयोग ही नहीं करना चाहिए। साथ में कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा का संतुलन बनाए रखना। हमारे भोजन की, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम व मैग्नीशियम जैसे प्रकार के तत्व होते हैं, उनका भी संतुलित मात्रा बनाए रखनी चाहिए, ताकि हमारी बीपी जो हाई हो चुकी है वो सामान्य हो जाए या हाई नहीं हो। और क्या, रेत से युक्त भोजन करना चाहिए। संतृप्त वसा का सेवन कम करना चाहिए। जैसे बाजार के अंदर तेल आता है, जो वनस्पति तेल, वनस्पति घी, ऐसी चीजें आती हैं, उनका सेवन क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। और साथ में नियमित व्यायाम करना चाहिए। जो व्यायाम नहीं करते हैं, बिल्कुल बैठे रहते हैं, बिल्कुल कार्य नहीं करते, उनको व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम में सबसे बढ़िया व्यायाम क्या है, तेजी से चलना, तेज चलना। सुबह सुबह उठ के भागना नहीं, मतलब तेज चलना, तेजी से चलना। और क्या, योग करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, ये सभी बातें। और साथ में क्या, धूम्रपान, मदिरा जैसे इसका सेवन नहीं करना। इन सब चीज़ों को अपनाकर हम अपने शरीर के अंदर होने वाले बीपी हाई या उच्च रक्तचाप को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बीपी हाई या बीपी लो आपको समझ में आया होगा। साथ में रक्तचाप क्या होता है, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, जब बीपी हाई हो जाती है तब उसके अंदर कितना ब्लड प्रेशर होता है, जब बीपी लो हो जाती है तब उसके अंदर ब्लड प्रेशर कितना होता है। बीपी हाई को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। बीपी लो को क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। और हम रक्तचाप को जिस उपकरण के द्वारा मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइग्नोमेनोमीटर कहते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति का, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg। 120 क्या होता है, उच्च रक्तचाप, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बोलते हैं। और जो 80 mmHg होता है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक बोलते हैं। mmHg के अंदर मापा जाता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, पारा भरा होता है उसके द्वारा उस मशीन के अंदर। और ये भी याद रखना कि रक्तचाप के अंदर दो अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या, उच्च रक्तचाप के उसको व्यक्त करते हैं, और डायस्टोलिक में निम्न रक्तचाप को व्यक्त करते हैं। इस बात को आपको समझ में आई होगी। सर्वप्रथम रक्तचाप
किसके अंदर मापा, किसने मापा था? तो आपको रखना याद में स्टीफन हेल्स ने घोड़ों के अंदर रक्तचाप को मापा था। और रक्तचाप को परिभाषित किसने किया? 1983 के अंदर कॉपलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा वीडियो यहाँ पर पूर्ण होता है। अगर हमारी जानकारी दी गई आपको अच्छी लगी है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।